हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मैं उपन्यास विधा के प्रश्न पहले ही संकलित करके अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिए। PYQ का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, तो PYQ को आप ज़रूर से देख लीजिए। वैसे ही संकलित करके मैं नाट्य विधा के भी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इसको लाइक कर शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 से लेके 2023 यानी कि जो अभी 17 जून के एग्ज़ाम हुआ यूजीसी का, वहाँ तक नाट्य विधा से जो प्रश्न बने हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर था 30 सितंबर, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 2022 में, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। तो देवसेना के कथन है, अब इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 4 है। बी और डी की पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। तो ये दूसरा कथन सही है। उसके बाद चौथा कथन सही है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात करना पड़े। तो ये किस नाटक के हैं? तो ये स्कंदगुप्त नाटक के हैं। ठीक है, देवसेना के कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं। तो कौन कौन से कथन हैं ये बताने थे, आप कथन देख लीजिए। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए और बी। पहला क्या है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राज की अन्य की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। ठीक है, ये द्रोणाचार्य के कथन हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह भी 30 सितंबर को पूछा गया था। अगला प्रश्न है मिलान वाला। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विदुर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए के साथ 4 होगा, तो ए के साथ 4 यहाँ पर है। विदुर कहता है हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी। ठीक है, उसके बाद बी के साथ पहला गांधारी, पत्थर खानों से मणियाँ। ठीक है, यहाँ पर मणियाँ होगा, मणियाँ निकलती हैं बाधा मत डालो। ठीक है, और उसके बाद सी के साथ दूसरा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। ठीक है, ये अश्वत्थामा कहता है। संजय का कथन है, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी तो अंधा ही होना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अंधा युग नाटक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है धर्मवीर भारती का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नांकित नाटकों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डी, यानी कि कोणार्क सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका सी मादा कैटस, फिर ए बकरी, और उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कौन से ईयर में पूछे गए, कौन सी शिफ्ट में पूछे गए हैं। 6 नंबर प्रश्न है,
आषाढ़ का एक दिन राज्य आश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मक नाट्य बिंब है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बचन सिंह का। चलिए आगे चलते हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? आपने ऊपर देखे थे देवसेना के कथन कौन कौन से हैं। एक उस तरह का पूछा गया था, एक ऐसे ही एक कोटेशन, पहले कोटेशन दिया गया है, फिर कह रहा है कि किसका है। ठीक है, तो प्रश्नों को घुमाया गया है। 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, देवसेना। देवसेना के कथन तो आप जरूर से देख लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरअवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक में किसका है ये कथन? तो इसका 8 नंबर का सही उत्तर होगा सिंहरण, ऑप्शन नंबर 4। सिंहरण के कथन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्कंदगुप्त नाटक में। चलिए आगे चलते हैं। अंजो दीदी नाटक का प्रश्न है कि श्री पथ होगा, ठीक है, पथ होगा यहाँ पर। बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, और तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए मैं न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर में भटक रहा हूँ, और तुम मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना सुगाता नहीं। तुम्हें मेरा पल भर भी यहाँ बैठना सुहाता नहीं। तो ये कथन किसका है अंजू दीदी नाटक में? तो ये श्रीपत का ही है। ठीक है, अंजू का जो भाई है वो श्रीपत है, इंद्र नारायण का जो साला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? यानी कि ये बकरी नाटक का प्रश्न है। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। तो ये प्रश्न जो है आपका बकरी नाटक से है। अब ये जो कथन है ये किसका है ये पूछा गया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सत्यवीर का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से मिलान वाला है कि चंद्रगुप्त, आपको यहाँ बताना है, एक जगह आपके नाटक हैं, दूसरी जगह आपके पात्र हैं। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक के साथ 4 होना चाहिए, जयमाला। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त के साथ जयमाला होगी। बकरी बी के साथ, अंजू दीदी के साथ आपका पहला मुन्नी जो उनकी नौकर है। उसके बाद है आपका सी के साथ दूसरा, यानी कि सी के साथ दूसरा राम, बकरी का जो है राम पात्र है। स्कंदगुप्त का आपका डी के साथ तीसरा होना चाहिए था ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होगा ये 4 होगा। हाँ माफ़ कीजिए, ए के साथ 4 है, यानी कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त में एक लीला है एक नीला है। ठीक है, ये किसके मित्र हैं? तो ये आपके कार्नेलिया के नहीं, ये कल्याणी के मित्र हैं। ठीक है, कार्नेलिया के तो कोई एलिस करके एक मित्र है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अंधेर नगरी से प्रश्न लिया गया है। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद
बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। अब इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी सबसे पहले। लोभ पाप को मूल है और लोभ मिटावत मान। ए है चुना चुरमर चुरमर बोले बाबू खाने को खोले, ठीक है। उसके बाद ई है आपका न खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर जो आपका 4 सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये सारे मार्च के हैं, आप इस पर डेट देख लीजिएगा। कथन के रूप में है, ठीक है। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर माहिर अली चंद्रकला कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा कथन कह रहा है सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है और रात्रि 10 बजे तक चलती है। तो कौन से कथन सही होंगे? दोनों सही हैं, गलत हैं? तो यही बताना था। आपको पता है इसमें 2 नाटक नहीं है, पहली बात तो इसमें 3 नाटक हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही हो जाएगा। पहला असत्य है लेकिन दूसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अभिकथन के और कारण के रूप में ये आया था। तो पहला कह रहा है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों और विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। और दूसरा कारण कह रहा है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ACE। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। और दूसरा है सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। ये ऑप्शन है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्ति और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म चुनना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। 17 जून 2023 का हाल ही का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बकरी और महाभोज, क्योंकि दोनों राजनीतिक नाटक हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं, ठीक है। तो बताने थे कौन से स्त्री पात्र हैं। तो 17 का सही है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि BCD, देवकी और मालिनी रामा, ठीक है। रमा नहीं है, रामा ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि CEADB। तो आगरा बाजार सबसे पहले आएगा, ठीक है, 1954 के आसपास। उसके बाद आपका आ जाएगा माधवी, ठीक है, भीष्म साहनी का। उसके बाद आपका A बकरी, D आपका माधवी, D फिर आएगा आपका माधवी, ठीक है। उसके बाद B महाबली जैनेन्द्र का। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही अनुक्रम है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो हाल ही का जो पैटर्न बना रहा है NT, उसमें ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। खाली समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे ही पैटर्न पर आप काम कीजिए,
तो 19 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ई, सी, बी, ए और डी। यानी कि सबसे पहले आपका भारत भाग्य आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सी, सी यानी कि आपका भारत दुर्देव, फिर बी, ए और डी। चलिए आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, संगिणी। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो ये भी 17 जून का ही प्रश्न है और इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घर का अशोभ। अगला प्रश्न है मिलान वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक के साथ 4 होगा। जो कृपी है वो 1 और द्रोणाचार्य की है। बी, तो ए के साथ आपका 4 है और बी के साथ आपका 3 है और आपका सी के साथ पहला है और कल्याणी आपकी चंद्रगुप्त की पात्र है। चलिए नाटकों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। तो कौन से सत्य कथन है ये देखने थे। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। ये वाला कथन सही है पहला। उसके बाद सी, महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सही उत्तर है डी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही है ना इसका। तो पहले बी आएगा, उसके बाद आपका सी और डी, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त। आहा वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, ठीक है। तो ये वाला गीत जो है वो देवसेना गाती, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके लिए संकलित किए। ये भी 2023 का प्रश्न है, हाल ही का। यदि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी आपको हेल्प करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर मोटिवेट कीजिए। आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके लिए संकलन अभी कहानियों का संकलन करना बाकी है, अन्य गद्य विधाओं का करना बाकी है। तो मैं अगली वीडियो में ये कार्य करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।